हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट किया था और उसके हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। जो आज वाली वीडियो है ये आपकी 4.3 एक्सरसाइज के ऊपर ही बेस है, तो आज करने जा रहे हैं हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जितने बचे हुए हैं। ठीक है, तो जो आपकी एक्सरसाइज 4.3 है मैंने आपको पहले भी बताया था किसके ऊपर बेस है। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हमने इसमें दोनों देखा था, ठीक है, और हमने इसकी जो इक्वेशंस थी उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर लिया था। और जो सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास उसमें था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको सॉल्व करें, तो हमने वो भी सॉल्व किए थे। उसके बाद आपके पास स्टेटमेंट वाइज थे, तो स्टेटमेंट में कोई स्पेसिफिक नहीं है आपके पास कि आपको इस मेथड से सॉल्व करना है, तो हमारी मर्जी लग रही थी उसमें कि हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको तीनों मेथड से हर एक क्वेश्चन करके दिखाया था, एक क्वेश्चन एक से, एक क्वेश्चन एक मेथड से। तो आपकी मर्जी है कि आप स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में, जब स्टेटमेंट में गिवन ना हो स्पेसिफिक इस मेथड से निकालना है, तो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.3 को ही दोबारा। तो हमारा जो हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम करने जा रहे हैं अपने 7th क्वेश्चन से। देन आपके पास 7th क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द 2 नंबर्स। तो आपके पास बोला गया है, सबसे पहले जो दूसरी लाइन है उसको बताती हूँ। आपसे बोला गया है जो स्मॉलर नंबर है वो लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है। तो सबसे पहले किससे कंपेयर किया गया है? लार्जर नंबर से। तो सबसे पहले जो हमारा 7 क्वेश्चन हम उसमें स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। आपसे बोला गया है कि जो स्मॉलर नंबर है वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर के। तो लेट करेंगे जो लार्जर नंबर है, लेट करेंगे जो लार्जर नंबर है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास? x है। और जो हमारे पास शॉर्टर नंबर है वो हमारे पास क्या है? 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर, मतलब 8x। ठीक है, फिर दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट में जो फर्स्ट में बोला गया है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स, इन दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, डिफरेंस माने उनका सब्ट्रैक्शन। आपके पास कितना गिवन है? 180, तो इतना गिवन है, तो वही करेंगे, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 180। ये है आपके पास, तो ये आपके पास स्टेटमेंट बनी है। फाइंड द नंबर, तो आपको हर एक नंबर निकालना है, लॉन्गर भी और शॉर्टर भी। तो स्टेटमेंट आई होप आपको समझ में आ गई हो कि स्टेटमेंट हमारे पास बोल के रखा है। अब सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे, तो सबसे पहले ये इक्वल टू में है, हमारे इधर ले आते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। -180 इज इक्वल टू 0। तो हमें ऐसा कोई नंबर चाहिए कि हम इसको मल्टीप्लाई करें तो -180 x स्क्वायर हो, और प्लस माइनस करें तो आपके पास 8x हो। तो -80 x स्क्वायर की हमें क्या करना है? फैक्टर। तो नेगेटिव और x स्क्वायर को तो छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, और किसके फैक्टर करेंगे? 180 के फैक्टर करेंगे। या फिर आप फैक्टराइजेशन ना करके आप इसको फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था? -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, या ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, या इसी को हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कर सकते हैं। जो भी आपकी विश हो आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं करना चाह रही हूँ इसको फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मैं क्या करूँगी? मिडल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करूँगी कि मल्टीप्लिकेशन करें तो 180 आए, और अगर प्लस माइनस करें तो 8 आए। तो मैं बता देती हूँ, मैं 180 का करती हूँ फैक्टराइजेशन। सबसे पहले ये 2 पे होगा, ये 90, फिर 2 पे 45, फिर आपका 5 पे यहाँ 9, फिर 9 पे 1, या फिर हम कह सकते हैं कि 3 पे 3, फिर 3 पे 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 3 = 9, और यहाँ से करेंगे ये 2, देन ये हो जाएगा 18, फिर करेंगे 5 × 2, ये हो जाएगा 10। तो वैसे मल्टीप्लिकेशन तो 180 आएगी क्योंकि सारे नंबर मैंने इसी से बनाए हैं। अब हम देखेंगे मैंने 18 और 10 ही क्यों बनाया। अब देखा जाए, हमें बोला गया इन दोनों का प्लस माइनस हमारे पास 8 हो, तो प्लस माइनस 8 होने के लिए क्या हो सकता है? या तो एक 18 हो, एक 10 हो, ऐसे ही हो सकता है ना, या फिर हमारे पास एक 28 हो और एक 20 हो। तो 20 और 28 तो बन नहीं सकता, इसमें तो क्या बन सकता है? 18 और 10 बन सकता है। तो 18 और 10, तो 18 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, जो हमारे पास चाहिए। अब देखेंगे इसका साइन क्या लेना है। अब देखा जाए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 8 हुआ है, मतलब हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है आगे। तो मैं 18 को तो लूँगी नेगेटिव का, और 10 को क्या लूँगी? पॉजिटिव का। तो लिख लेते हैं हम कि x स्क्वायर है,
एज इट इज़ प्लस ऑफ 10x एंड माइनस ऑफ 18x माइनस ऑफ 180, ये आपके पास बन गया है। ये रफली वर्क था, हमने इसको सब मिटा देते हैं इसको। उसके बाद इन दोनों के फैक्टर और इन दोनों के फैक्टर बना लेते हैं, मतलब इन दोनों के पेयर बना लेते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन है? x, देन x प्लस 10, यहाँ भी मुझे x प्लस 10 ही चाहिए। तो देखा जाए 18 से x हो रहा है एंड माइनस ऑफ 180 से प्लस ऑफ बन रहा है, तो माइनस निकलेगा दोनों में कॉमन और 18 बाहर निकलेगा इक्वल टू 0। तो हमारे पास बन रहा है x माइनस 18 एंड x प्लस 10 इक्वल टू 0, दो बन रहे हैं हमारे पास। तो ये सॉल्व कैसे होगा? x माइनस 18 इक्वल टू 0 या x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 18 एंड x इज इक्वल टू माइनस 10। तो आपके पास दो वैल्यू निकल गई हैं। अब हमारे पास हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को, दो केसेस बनेंगे हमारे पास। अगर हमारी x की वैल्यू 18 होती है, अगर हमारे x की वैल्यू 18 होती है तो अगर हमारे x की वैल्यू 18 होती है तो इसकी शॉर्टर और लॉन्गर साइड कौन सी होगी? अगर हमारे x की वैल्यू माइनस 10 होती है तो हमारी शॉर्टर और लॉन्गर साइड कौन सी होगी? तो सबसे पहले हमारे पास 18 है, अगर x की वैल्यू 18 है देन 8 इंटू 18 करेंगे, देन 8 8 4 1 कैरी, देन 8 1 8 एंड आपका कितना हो जाएगा 6, देन 6 एंड आपका वो कितना हो जाएगा 14, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 144। अब हमें बोला गया था इसका स्क्वायर बोला गया था, इनके स्क्वायर का सम। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर आपका किसका है 144 के इक्वल है ना। तो वो क्या हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। तो अगर हम x की वैल्यू 8 रख रहे हैं तो जो हमारी दूसरी है, अगर हमारी लार्जर साइड 8 है तो हमारी जो शॉर्टर साइड है वो कितनी निकलेगी 144, मतलब क्या निकलेगी माइनस प्लस 12। अगर 18 12 होगा या फिर 18 माइनस 12 होगा, इसका आंसर एक तो ये बनेगा, ठीक है। बिकॉज हमारा आंसर कुछ भी हो सकता है क्योंकि हमारे पास बोल रखा है नंबर है, तो नंबर आपके नेगेटिव एंड पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं। उसने ये नहीं स्पेसिफाई किया गया कि पॉजिटिव इंटीजर है या फिर इंटीजर है। तो एक तो हमारी ये बन गई। अगर हम यहाँ पर 10 रखेंगे, माइनस 10 रखेंगे तो यहाँ माइनस 10 रखेंगे, देन माइनस 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर हमारा केस सेकंड है, ये केस सेकंड में आ जाएगा। अगर x की वैल्यू क्या है माइनस 10 है तो 8 इंटू माइनस 10 आपका हो जाएगा माइनस ऑफ 80, और इसका स्क्वायर करेंगे माइनस ऑफ 18 का। ये आपके क्या बन रहे हैं नो रियल रूट, बिकॉज नेगेटिव का अंदर साइन और उसका स्क्वायर रूट चढ़ा रखा है, तो ये स्क्वायर रूट से ये हट जाएगा। अगर ये देखो मेरी बात सुनो, ये है एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ 80 इसका स्क्वायर रूट। तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट हमने अभी तक नहीं देखा है, तो ये आपके पास नो रियल रूट, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सारे के सारे आपके रियल रूट निकलेंगे या इक्वल टू 0 निकलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे जो 7th क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। तो इसका जो केस सेकंड है वो हमारे पास फॉल्स हो गया। जो केस फर्स्ट है, जब हमारे पास x की वैल्यू क्या है 18 है केस फर्स्ट में, तो हमारे पास दो आंसर निकल गए हैं, एक तो 18 और एक 12, और एक 18 एक माइनस 12। तो आपका जो ये क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। ओके गाइस, देन हमारे पास 8th क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैज़ बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड टेक 1 आवर लेस फॉर द जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ ए ट्रेन। तो आपको ट्रेन की स्पीड बतानी है। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक ट्रेन है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से एक डिस्टेंस कवर करती है, और डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर, ठीक है। और बोला गया है अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दी जाए, उसकी स्पीड जितनी उसकी यूनिफॉर्म है उससे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी बढ़ा दी जाए, तो वो अपनी जर्नी पे पहुंचने के लिए 1 आवर लेस लेती है। तो आपको बताना है कि उसकी स्पीड क्या थी, मतलब उसकी स्टार्टिंग में स्पीड क्या थी। लेट करते हैं जो स्पीड ऑफ ट्रेन है, स्पीड ऑफ ट्रेन वो क्या है आपका x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस आपके पास गिवन क्या है, डिस्टेंस उसको कितना कवर करना है 360 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारे पास दो स्टेटमेंट है, और बोला गया है जब हम उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें तो क्या होगा। सबसे पहले जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड, वो क्या होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन।
देन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो हमारे पास हमें स्पीड निकालनी है और टाइम का हमारे पास दोनों का डिफरेंस दे रखा है क्या कि उसको 1 घंटा कम लगता है। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर लिखती हूँ मैं टाइम इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन हो जाएगा यहाँ स्पीड। तो ये फॉर्मूला हम इस तरीके से लेके चलेंगे, इसी से ये फॉर्मूला बना हमारा। ठीक है, आगे आपके पास डिस्टेंस है 360 अपॉन एक्स, ये आपका टाइम हो जाएगा फर्स्ट वाले का। ठीक है, दूसरा आपसे बोला गया है कि अगर हम उसकी 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा कर दें स्पीड, मतलब कि 360 एक्स प्लस 5 कर दें, तो उसका टाइम लेस लगता है ओरिजिनल टाइम से। ओरिजिनल टाइम से कितना? 1 आवर लेस लगता है। अब इसको हम सोल्यूशन करेंगे। अब देखा जाएगा, आपसे बोला गया है 360 अपॉन एक्स, इस टाइम मतलब इस स्पीड का इस डिस्टेंस से हम जब कवर करते हैं और इस स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करते हैं तो आपके पास 1 आवर लगता है, मतलब बचता है। 1 आवर कम लगा, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का हो गया? 1 का ना। मतलब हमें बोला गया है कि एक ट्रेन है, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, तो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, डिस्टेंस कितना करना है? 360 किलोमीटर। तो हमें टाइम, सबसे पहले टाइम निकालना होगा। तो टाइम के लिए बना दी मैंने इक्वेशन, फर्स्ट बना दी इसको। ठीक है, उसके बाद जब हमें बोला गया है कि जितनी उसकी स्पीड है उसको 5 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा कर दें तो उसको 1 घंटा कम लगता है अपनी जर्नी पर रीच करने के लिए। तो दोनों के डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 360 एक्स प्लस 5 माइनस 360 एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर, पहले x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। ये कर लेंगे हम। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 360 एक्स प्लस 5 को इससे करेंगे, 360 से करेंगे देन 0, यहाँ 0, 1800 हो गए हमारे पास, एंड माइनस ऑफ 36 एक्स अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 5x इज इक्वल टू 1 हो गया। उसके बाद इससे ये कैंसिल हमारे पास, और इसको कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये लिखा जाएगा 1800 बराबर में एक्स स्क्वेयर प्लस 5x, इसको और सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। तो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो ये आ गई। तो कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। देन a की वैल्यू क्या है? 1 है, b की वैल्यू क्या है? 5 है, एंड c की वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ 800। तो अब हमें निकालना है x की वैल्यू, बिकॉज हमें क्या निकालनी है? इसकी ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो इसको हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हैं, या इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं, या हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कर सकते हैं। तो मैं ये रब कर देती हूँ और इसको सॉल्व करती हूँ। तो हम इसको करने जा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 800 इक्वल टू 0। इसको करने जा रही हूँ मैं स्प्लिटिंग मेथड से। देन 1800 मतलब 1800 के हम फैक्टर करते हैं। सबसे पहले ये 2 से हो जाएगा 9, फिर ये 2 से करते हैं, देन यहाँ पर 4, यहाँ 5 0, फिर 2 से करते हैं, देन 2 से करेंगे, देन यहाँ 2, फिर यहाँ 2 और यहाँ पर 5 हो जाएगा 2 to 5। फिर हम करेंगे अपना 2 to 5 है तो ये करेंगे 5 से, देन ये हो जाएगा अपना 1, यहाँ ये हो जाएगा 4 और यहाँ से हो जाएगा 5 45। देन करेंगे 5 से, देन 9, फिर आएगा ये 3 पे, देन 3 1 पे। तो आपके जो फैक्टर बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। देखो आपका बन रहा है 3 के पेयर बन रहे हैं, 2 के पेयर बन रहे हैं, 2 के 3 हैं, 5 के 2 हैं और 3 के 2 हैं आपके पास। तो आप कुछ इस तरीके से बनाओगे कि आपका 5x हो जाए। तो अगर हम देखा जाए तो अगर मैं 5 × 2 10 और 10 × 4 आपका कितना हो जाएगा यहाँ 40, एंड आपका यहाँ 5, यहाँ से 15 और ये 45 बन गया। मतलब 5 × 3 × 3 ये बन गया आपका। तो एक बनेगा 45 और एक बनेगा 40। तो अगर देखा जाए 40 एंड 45 अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही आएगा, क्योंकि ये इसी से बना है। 40 एंड 45 को एक दूसरे से माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 बन रहा है।
हमें 5 ही चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे कौन सा प्लस का कौन सा माइनस का। अब देखो 45 बड़ा है और 40 छोटा है और हमें दोनों को माइनस करके प्लस का 5 मिल रहा है, तो मतलब ये प्लस का और ये माइनस का। तो हमारे पास निकल गए फैक्टर कौन कौन से निकलेंगे, 5 एंड ये। फिर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। ओके, देन इसको हम रब कर देते हैं, हमारा काम हो गया। अब इन दोनों के पेयर बनाएंगे, देन यहाँ से हो जाएगा x प्लस 45 एंड यहाँ से x प्लस 45 ही चाहिए हमारे पास इक्वल टू 0। तो यहाँ कॉमन क्या निकाले, ये माइनस से बना था, माइनस ऑफ 40 निकालेंगे, देन x माइनस 40 एंड x प्लस 45 इक्वल टू 0, देन x माइनस 40 इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 45 इक्वल टू 0। यही हो सकता है ना हमारे पास कि दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होते हैं, या इधर ये 0 और ये इक्वल टू 0। तो आपके पास यहाँ से निकल गया x इज इक्वल टू 40 निकल गया और यहाँ से निकल गया x इज इक्वल टू माइनस 45। अब देखा जाए स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसका आंसर क्या है 40। तो हमें यही बताना था कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी। तो देखा, मेरी बात सुनो कि ना तो हमारा कभी भी पैसे, ना एज, कोई डायमेंशन, स्पीड, डिस्टेंस, ये कभी नेगेटिव नहीं होता। तो नेगेटिव वाले को हम स्किप कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर होगा तो हम उनको दोनों के लेके चलेंगे और केस 1 एंड केस 2 दोनों निकालेंगे। अगर हमारे पास हमें पहले से ही पता है कि स्पीड होता है, डिस्टेंस होता है, कोई डायमेंशन होती है, वो कभी नेगेटिव नहीं होती। तो ये जो आपका क्वेश्चन है 8th, ये आपका सॉल्व होता है। ओके गाइज, देन हमारे पास 9th क्वेश्चन है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज आपसे ये क्वेश्चन बदल लैंग्वेज में पूछा जाता है। इस तरीके से पूछा जाएगा, अगर एक टैंक है उसमें अगर एक टैप पानी भर रहा है और दूसरा उसमें ऐड कर दिया तो कितनी देर में पानी भरा जाएगा, कितना टाइम लगेगा, कितनी देर में वो फिल कर देंगे, कितनी देर में वो आधा होगा, इस टाइप से। तो ये जो इस टाइप की कैटेगरी के क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन आपका 9th क्वेश्चन उसी कैटेगरी का है। देन आपसे बोला गया है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 9 सही 3/8 घंटे। तो कह रहा है दो जो नल हैं किसी भी वाटर के टैंक को कितने घंटे में भर रहे हैं, इकट्ठा मिलकर 9 सही 3/8 घंटे में भर रहे हैं टुगेदर मिलके। ठीक है, और फिर हमें दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया है द टैप ऑफ ए लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। तो आपसे बोला गया है क्या कि जो जिसका डायमीटर ज़्यादा है, जिस टैप का डायमीटर ज़्यादा है वो 10 आवर लेस लेता है इससे। तो अगर ये x लेता है तो ये x माइनस 10 आवर लेता है। ठीक है, तो आपसे बोला गया है फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो आपको बताना है वो टाइम जिसमें आपका जो अलग अलग टैप है उसको भर सकते हैं सेपरेटली। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले लेट करेंगे, जो आपकी स्मॉलर है, स्मॉलर टैप, वो x आवर लेती है उसको भरने के लिए, और जो लार्जर है, लार्जर टैप है, वो कितनी लेती है x माइनस 10 आवर लेती है उसको फिल करने के लिए। ठीक है, दोनों इकट्ठा मिलकर कितने लेते हैं, ये 9 सही 3/8 घंटे लेते हैं। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब है हमारा अगर 1/x टैंक फिल होता है इसके द्वारा, कितने में, इसको 9 सही 3/8 को 9 सही 3/8 को कर लेंगे, इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास स्मॉलर टैप का निकालेंगे आवर कितने लगेंगे और लार्जर टैप का आवर कितने लगेंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल कितना देखा। आप देखो 9 सही 3/8 को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ ही आ गया 72 + 3 8, यह आ जाएगा 75/8। ये होता है ना 9 सही 3/8। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो स्मॉलर टैप है, स्मॉलर टैप कितनी देर में फिल करेगी किसी टैंक को, फिल एनी टैंक कितनी देर में फिल करेगी, ये था x, देन 1/x मल्टीप्लाई 75/8। ठीक है, एंड जो लार्जर है, लार्जर टैप, वो कितने देर में फिल करेगी किसी भी टैंक को, वो करेगी 1/x माइनस 10 मल्टीप्लाई 75/8। तो बोला गया है दोनों इकट्ठा मिलकर कितना में करती है, इतने में करती है, तो दोनों का क्या कर देंगे, एडिशन। तो एक टैंक को भरती हैं वो दोनों इकट्ठा मिलकर, तो दोनों का एडिशन कर देंगे। देन 75/8x प्लस ये वाला हमारे पास क्या है, ये 75/8x माइनस 10 इज इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों मिलकर इकट्ठा एक टैंक को भरते हैं,
एक काम को करते हैं, दोनों इकट्ठा मिलकर एक काम को करते हैं। किसको काम करते हैं? टैंक को भरने का। तो हमें सेपरेटली बताना है x की वैल्यू क्या है। सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये अगर मैं देखा जाए तो इन दोनों में 75/8 और इसमें भी 75/8 कॉमन है। तो अगर इसको मैं इधर ले आती हूँ, अगर मैं इसको इधर ले आती हूँ तो ये किस तरीके से होगा आपका, जैसे अगर देखा जाए, अगर 75/8 इंटू में 1/x प्लस 75/8 इंटू में 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 1। अगर इन दोनों में से मैं 75/8 कॉमन निकाल देती हूँ, ये 75/8 कॉमन, अंदर बचेगा 1/x एंड प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 1। अब ये मल्टीप्लाई में उधर आके डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो ये 8 डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये लिखा किस तरीके से जाएगा आपका 8/75। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू, ये ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा 8/75। ये हो गया आपका। अब इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, बिकॉज हमें बोला गया है कि इसकी हमें बतानी है कि स्मॉलर टैंक कितने में अकेला फिल करेगा और लार्जर टैंक कितने टाइम में फिल करेगा। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा x माइनस 10 ऊपर प्लस x/x² माइनस 10x इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 8/75। ये है आपका, ठीक है। तो इससे कैंसिल, इससे कैंसिल कैसे हो गया, ये आ गया आपका 2x माइनस 10/x² माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। अब हम ये करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ये हमारा पोर्शन हो गया, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम, यहाँ से करते हैं। तो 75 की करेंगे 2x माइनस 10 से इज इक्वल टू 8 की करेंगे x² माइनस 10x से। तो ये आपके पास हो जाएगा 75 की 2 से करेंगे, देन 150x माइनस में 750, यहाँ से बराबर में 8x² और माइनस में 80x। तो इसको सॉल्व करेंगे, आपका 8x² यहाँ पर माइनस 80x एंड माइनस ऑफ 150x प्लस ऑफ 750 इक्वल टू 0। ये वाला पोर्शन उधर लेके चले गए। तो ये लिखा किस तरीके से जाएगा, 8x², इन दोनों को सॉल्व करेंगे, देन माइनस, बिकॉज दोनों माइनस के हैं तो हो जाएगा 80 में 150 करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ से 50 और यहाँ से 30, तो 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आपको इसको थोड़ा सा रिवर्स करके देख लीजिए, बिकॉज ये जो सिचुएशन है ये बनाना बहुत ईजी, बहुत मुश्किल है। हम सिचुएशन को तो ईजिली सॉल्व कर लेते, पर जो यहाँ से बना है इक्वेशन जो बनी है उसको बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। तो वो जो इक्वेशन है वो मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रही हूँ कि आप किस मेथड से निकाल के दोगे और मुझे आंसर भी बताओगे उसका कि x की वैल्यू क्या आई है। ओके गाइस, देन जो आपका 10th क्वेश्चन है वो आपका ट्रेन से रिलेटेड है। देन ट्रेन से रिलेटेड हमने ऊपर अपना क्वेश्चन करा था 8th क्वेश्चन यूनिफॉर्म स्पीड वाला। तो 10th क्वेश्चन आप उसको खुद सॉल्व करके देखना, बिकॉज वो उस जैसे ही है, ठीक है। जो 11th क्वेश्चन है जो आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें 2 वेरिएबल्स बनने वाले हैं हमारे। वो कैसे दिखा देते हैं। द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, आपसे बोला गया है जो स्क्वायर है 2 स्क्वायर बोले गए हैं हमारे पास। तो लेट करेंगे जो साइड ऑफ 1 स्क्वायर की हम x करेंगे एंड साइड ऑफ 2nd स्क्वायर की हम क्या लेट करेंगे, y लेट करेंगे। अब इसमें y क्यों लिया है वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो आपसे बोला गया द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर, मतलब 468 मीटर स्क्वायर उसका क्या है, एरिया है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज़ 24 मीटर, अगर उन दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस आपके पास 24 है, देन फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर। तो सबसे पहले हमारे पास जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर वो क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, यही होता है ना। तो 2 स्क्वायर का हमें बोला गया है 2 स्क्वायर का सम, तो 2 स्क्वायर के एरिया का सम, देन इसका और इसका, दो एरिया के, 2 एरिया, हमारा एरिया क्या है, साइड इंटू साइड, मतलब ये क्या है, x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई, ये है। आपसे बोला गया है क्या, दोबारा सुन लीजिए
कि आपके पास दो स्क्वायर हैं, उनके एरिया का सम, तो दो स्क्वायर हैं, स्क्वायर मतलब स्क्वायर यही होता है ना जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, ये ए है, ये है, ये है, ये, तो दो स्क्वायर है हमारे पास, तो दो स्क्वायर के एरिया का सम आपके पास क्या है 468। देन ये आपके पास क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या निकल के आ गया 468 मीटर स्क्वायर, ये आपके पास इस तरीके से बना है। दूसरा आपसे बोला गया है इसी स्टेटमेंट में कि इनके जो पेरीमीटर का डिफरेंस है, इनके जो पेरीमीटर का डिफरेंस है वो क्या है 24 है। देन वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, यही होता है ना हमारे पास फॉर्मूला। तो बोला गया है इनके पेरीमीटर का डिफरेंस, दो स्क्वायर के पेरीमीटर का डिफरेंस मतलब 4x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना है 24। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच साइड, तो आपको साइड्स बतानी है। तो आप सबसे पहले जो आपके पास सिंप्लीफाई इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो ये आपके पास ये इक्वेशन 1 है एंड ये इक्वेशन क्या है 2 है। देन इक्वेशन 2 को हम सिंप्लीफाई करते हैं कैसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमारा था उसी से। सबसे पहले ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू, देखो यहाँ 4 से डिवाइड कर दिया है तो यहाँ आ जाएगा 6, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 प्लस वाई, तो ये आपकी इक्वेशन होगी 3rd। ठीक है, ये होगी इक्वेशन 3rd। मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, तो ये आपकी इक्वेशन 3rd आ गई। तो ये इक्वेशन 2nd बनी थी हमारी स्टेटमेंट से और ये इक्वेशन 3rd हमने बना दी इक्वेशन 2nd से। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन ये हमारी 3rd है हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, हमारे x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 6 प्लस वाई, क्योंकि मैंने बोला है क्योंकि हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट निकलेंगे। अगर देखा जाए तो अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता, क्योंकि ये स्क्वायर है और ये हमारे पास कुछ क्वांटिटी है, तो इसका अगर होल स्क्वायर होता तो हम यहाँ स्क्वायर रूट लगा देते, तो हम इसको 2 वेरिएबल की इक्वेशन बना लेते थे। पर अगर 2 वेरिएबल की इक्वेशन ना हो हमारे पास सिंपल एक हमारे पास स्क्वायर में गिवन हो और एक हमारे पास लीनियर में गिवन हो, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक में गिवन हो और एक हमारे पास लीनियर में गिवन हो, उसको सॉल्व करने का तरीका ये है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन हम क्या करेंगे हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे वैल्यू, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट में रख लेंगे। देन क्या हो जाएगा आपका 6 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 468, ये आपके पास हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, देन 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 और 6 के करेंगे देन 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, ये हो गया आपके पास। उसके बाद अब ये आपका वाई स्क्वायर और ये भी आपके वाई स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 एंड माइनस ऑफ 468 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन बनानी है। अब देखा जाए तो 36 एंड 468 आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आपका लिखा जाएगा माइनस में, तो यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, देन 12y प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखा जाए तो ये थ्रू आउट अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, क्योंकि ये सारे 2 से डिविजिबल हैं, थ्रू आउट अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये लिखी किस तरीके से जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 6y और यहाँ से माइनस, यहाँ से 2, यहाँ से 1, यहाँ से 6 इक्वल टू 0, तो आपकी बन गई वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216। तो अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू जो निकलेगी हम यहाँ रख देंगे तो हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि हमें क्या निकालना है साइड ऑफ ईच स्क्वायर। तो यहाँ हमारा पोर्शन होगा 3rd। तो सबसे पहले हम मिडल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करें, तो मैं क्या करनी हूँ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर रहे हैं। यहाँ हमने क्या करा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ हमने क्या करा था कि 2nd से 3rd इक्वेशन बना दी थी, तो 3rd को इसमें पुट कर दिया था और यहाँ पर हम करने जा रहे हैं मिडल टर्म का स्प्लिटिंग। तो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं। ये आपका अगर 216 है, 216 के इस तरीके से फैक्टर करेंगे कि प्लस माइनस करें तो 6 आए, मल्टीप्लिकेशन करें तो 216 ही आए। तो सबसे पहले 2 से कर देते हैं, 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 8 आ गया, फिर 2 से 5 पे, 4 पे, फिर 2 से हो जाएगा ये कितने पे 2 पे 7 पे, फिर कितने पे हो जाएगा 3 पे 9 पे, फिर 3 पे 3 पे, फिर 3 पे 1 पे।
तो ये बन गया कि आपके 3 के 3 पेयर बनेंगे और आपके ये किसके बन गए ये। तो वैसे देखा जाए तो ये आपका क्यूब रूट ऑफ 6 है ना, क्यूब रूट ऑफ 6 है ये। पर अब इसके बनाने हमें कुछ है इस तरीके से कि आपका प्लस माइनस करें तो क्या है 6y है। तो क्या बन सकते हैं हमारे पास, तो अगर देखा जाए तो 4 × 3 12 हो गया, 4 × 3 12 और यह हो गया 9 × 2 18। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो क्या हो जाएगा आपके पास 6। वैसे बना तो इसी नंबर से है, हमने क्या बना लिया नंबर 18 और 12। तो हम 18 में से 12 को माइनस कर देंगे तो आपके पास 6y आएगा। मतलब 18 को तो लेना पड़ेगा प्लस का और 12 को लेना पड़ेगा माइनस का। तो हमारे पास 2 नंबर निकल के आ गए, कौन कौन से, 12 और 18। तो अब यहाँ से होगा हमारा y² एज इट इज़ प्लस ऑफ 18 है, y माइनस ऑफ 12, y माइनस ऑफ 216 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों के पेयर बना लेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली x वेरिएबल में होता है, y में भी हो सकता है, कोई बात नहीं है ऐसा, बस एक वेरिएबल होता है, इसलिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक ही वेरिएबल लेके उसके फैक्टर निकालते हैं। उसके बाद यहाँ से y कॉमन ही हो जाएगा x प्लस 18 और यहाँ से x प्लस 18 ही चाहिए हमें, बिकॉज ये प्लस का हमारे पास। अरे x कहाँ से लिया, ये x नहीं आएगा, y ही आएगा, क्योंकि y है देन y का वेरिएबल, हमें y प्लस 18 ही चाहिए इक्वल टू 0। तो ये माइनस से प्लस हो रहा है, माइनस से प्लस हो रहा है और 12 से 1 हो रहा है, तो यहाँ 12। देन आपका हो जाएगा y प्लस 18 और एक बनेगा y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो y प्लस 18 इक्वल टू 0 या फिर y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू यहाँ से माइनस 18 और y इज इक्वल टू यहाँ से प्लस ऑफ 12। तो 2 वैल्यू आ गई हमारे पास, एक तो y की वैल्यू आ गई माइनस 18 और एक y की वैल्यू आ गई 12। अब देखा जाए हमारे पास क्या है, साइड है मतलब उसकी क्या है, कुछ लेंथ है ना, हमारे पास उसकी कुछ लेंथ है। तो मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, स्पीड हो गया, फोर्स हो गया, आपका डायमेंशन होगी किसी चीज़ की, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, वो कभी नेगेटिव नहीं होता। तो y को हम क्या लेंगे, आपकी क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, ये फिक्स है आपकी। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, x की क्या है आपकी, x क्या है आपके पास, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड क्या थी, x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, ये थी ना 6 प्लस वाई, देन x इज इक्वल टू 6 प्लस 12 मतलब x इज इक्वल टू 18। तो y की वैल्यू तो निकल गई, y मतलब क्या है, साइड ऑफ ए y। तो y की वैल्यू तो निकल गई हमारी, कितनी निकल गई हमारी 12, एंड जो हमारी x है, जो x की वैल्यू है वो हमारी निकल गई 18। तो जो आपका 11th क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज 4.3 है वो कंप्लीट होती है। और हमने अपनी एक्सरसाइज 4.3 के हर एक क्वेश्चन देखे, हर एक पैटर्न के देखे, तो आई होप आपको सारे समझ में आए होंगे। कल मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.4 के इंट्रोडक्शन के साथ और कुछ उसके एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।